हेलो एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज है 20 अगस्त 2021। 20 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो सभी के सभी हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले एमसीक्यू से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डेवलप्ड एडवांस्ड चेफ टेक्नोलॉजी। ऑप्शन ए है डीआरडीओ, ऑप्शन बी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, ऑप्शन सी है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ऑप्शन डी है मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन में थोड़ा देख लेते हैं। टू सेफ गार्ड फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स अगेंस्ट hostile radar threats, Defense Research and Development Organization has developed an advanced चेफ टेक्नोलॉजी। को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एडवांस चेफ टेक्नोलॉजी किसके रिगार्डिंग है, किसके रिलेटेड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू यूनाइट अवेयर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट क्या है, यूनाइट अवेयर डेवलपमेंट बाय द यूएसए is a mobile tech platform to provide terrain related information to the UN peacekeepers so as to ensure their safety. Second statement है, this initiative is based on the expectation that an entire peacekeeping operation can be visualized, coordinated and monitored on a real time basis. कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शंस क्या हैं। ओनली वन, बी ओनली टू, सी बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबव। ओनली द सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। पहले स्टेटमेंट को देख लेते हैं। यूनाइट अवेयर डेवलपमेंट बाय इंडिया, नॉट बाय यूएसए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बाय यूएसए, नॉट बाय यूएसए, बाय इंडिया इज ए मोबाइल टेक platform to provide terrain related information to the UN peacekeepers so as to ensure their safety. India has spent US dollar 1.64 million dollar on the project and is developing it in partnership with the UN Department of Peacekeeping Operations and Department of Operational Support. इस क्वेश्चन में बस इतना काफ़ी है। जिन्हें और जानना है तो वीडियो को पास करके डिस्क्रिप्शन में एक बार अच्छे से पढ़ लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय, ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन सी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन डी है आरबीआई। इस क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। The Reserve Bank of India has launched a composite financial inclusion index in August 2021. इस क्वेश्चन में इतना ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। With reference to remission of duties and taxes on exported products, export promotion scheme, consider the following statements. पहली स्टेटमेंट है किसके रिगार्डिंग, remission of duties and taxes on exported products, ROD RoDTEP scheme works on the principle that taxes and duties should be exported, while taxes and levies on imported products should either be exempted or remitted to exporters. Second statement है, to be eligible to avail of the benefits of this scheme, the exported products need to have the country of origin as India. ऑप्शंस क्या है, ओनली वन, बी ओनली टू, सी बोथ वन एंड टू, डी है नन ऑफ द अबव।
क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओनली द सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। रोड टैप स्कीम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट टैक्सेस and duties should not be exported, वहाँ दिया हुआ है should be exported, should not be exported, while taxes and levies on exported products should either be exempted or remitted to exporters। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्पीकर ऑफ लोकसभा comes at which position in the order of precedence of government of India? Speaker of Lok Sabha comes at which position in the order of precedence of government of India? ऑप्शन ए है सेकंड, बी फोर्थ, सी सिक्स्थ, डी एट्थ। इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी सिक्स्थ। स्पीकर ऑफ लोकसभा कम्स एट सिक्स्थ पोजिशन इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद द रेफरेंस टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स क्या है किसके रिगार्डिंग? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। पहली स्टेटमेंट है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन अप्रैल 2020 अंडर द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी एक्ट 2019। सेकंड स्टेटमेंट, it is headquartered in Mumbai, Maharashtra. Third statement है, the GIFT IFSC is the only international financial services center in India. Options है A only 1 and 2, B only 1 and 3, option C only 2 and 3, option D है all of the above। या फिर लास्ट पे तीनों की तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है ओनली 1 and 3। सेकंड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? इट्स हेडक्वार्टर इन मुंबई, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है? कहाँ पे? इट्स हेडक्वार्टर एट गिफ्ट सिटी गांधीनगर इन गुजरात। कहाँ पे है? गांधीनगर गुजरात में। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पायलट रन ऑफ द इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज वाज कंडक्टेड एट, ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में बस इतना ही, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। किसकी बात करें? डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। पहली स्टेटमेंट है, द स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड विद एन outlay of rupees 400 crore for creating state-of-the-art testing infrastructure in partnership with the private industry. Second है, 6 to 8 greenfield defense testing infrastructure facilities will be set up that is required for defense and aerospace related production. Third है, the test facilities are to be set up in the two defense industrial corridors only, कहाँ पे? यूपी एंड तमिलनाडु। हो सकता है कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहले ऑप्शंस देखते हैं। ए ओनली 1 and 2, बी ओनली 1 and 3, ऑप्शन सी ओनली 2 and 3, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए ओनली 1 and 2। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ टेस्ट फैसिलिटीज आर एक्सपेक्टेड टू बी सेट अप इन टू डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। कौन से हैं? यूपी एंड तमिलनाडु। बट द स्कीम इज नॉट लिमिटेड टू सेटिंग अप टेस्ट फैसिलिटीज इन द DICs ओनली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट पाल्म ऑयल? जी हाँ, ये क्वेश्चन पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं एक प्रीवियस वीडियो में। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस देखी है तो इसका आंसर पता होगा।
पाल्म ऑयल पे पहले भी हमें डिस्कस कर चुके हैं। इसकी पहली स्टेटमेंट है, इट कंप्राइजेस लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एडिबल ऑयल इम्पोर्ट इन इंडिया। सेकंड है, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वेजिटेबल ऑयल इन द वर्ल्ड। ऑप्शंस क्या क्या हैं? ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबोव। इसका राइट आंसर है दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। दोनों स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। किसके रिगार्डिंग? पाल्म ऑयल के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनचित्रा पोर्टल हैज बीन स्टार्टेड बाय? ऑप्शन ए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, ऑप्शन सी सर्वे ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सर्वे ऑफ इंडिया। As part of National Map Policy, Survey of India started Nakshe portal on 10 January 2017, through which it offers Indian citizens free maps in PDF format. These maps are available on the scale of 1 raised to 5,000, 50,000। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेंदाई फ्रेमवर्क इज रिलेटेड टू? ऑप्शन ए है यूनिवर्सल हेल्थ केयर, ऑप्शन बी है एसडीजीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ऑप्शन सी है डिजास्टर मैनेजमेंट, ऑप्शन डी है सिविल एविएशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, डिजास्टर मैनेजमेंट। सेंदाई फ्रेमवर्क इज रिलेटेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट नेशनल बायो एंटरप्रेन्योरशिप कंपटीशन? किसके अबाउट? नेशनल बायो एंटरप्रेन्योरशिप कंपटीशन। पहली स्टेटमेंट है, द कंपटीशन हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय बेंगलुरु बेस्ड सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म्स। सेकंड है, इट इज कंडक्टेड एज ए पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलनेस इनिशिएटिव। ऑप्शन ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है वन ओनली। सेकंड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? द कंपटीशन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय बेंगलुरु बेस्ड सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म्स। ठीक है। NBEC is India's largest and most prestigious national competition for bio-entrepreneurs held annually. NBEC is conducted as a part of the Barak Regional Entrepreneurship Center, established at C Camp in partnership with Biotechnology Industry Research Assistance Council. बैराक की फुल फॉर्म क्या है? बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना? पहली स्टेटमेंट है, इट कवर्स 2 करोड़ पोरेस्ट ऑफ पोर फैमिली। सेकंड है, इट प्रोवाइड्स कवरेज अप टू 5 लाख रुपीज पर इंडिविजुअल per year for secondary and tertiary care hospitalization. Options है one only, B two only, C both one and two, D none of the above। हमें बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, इस स्कीम के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना is national health protection scheme which covers over 10 crore poor and vulnerable families, 50 crore beneficiaries, approximately 50 crore beneficiaries. It provides coverage up to 5 lakh rupees per family per year is secondary and tertiary care hospitalization.
यहाँ पे क्या दिया हुआ था, पर इंडिविजुअल, पर इंडिविजुअल नहीं है, पर फैमिली है। और पहली स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग हो गई थी, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 करोड़, और डिस्क्रिप्शन में है अवर 10 करोड़, 10 करोड़ से भी ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट किगाली अमेंडमेंट, किसके अबाउट, किगाली अमेंडमेंट। पहली स्टेटमेंट है अंडर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स were introduced as non-ozone depleting alternative to hydrofluoro chlor- hydrofluorocarbons. Second statement है India will start phasing out the use of HFCs from 2032. पहला ऑप्शन है A one only, B two only, C both 1 and 2, D none of the above. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंडिया विल स्टार्ट फेसिंग आउट ऑफ द आउट द यूज ऑफ HFCs फ्रॉम 2032। पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, वीडियो को पास करके एक बार डिस्क्रिप्शन में ध्यान से पढ़ लीजिए किगाली अमेंडमेंट के रिगार्डिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, किसके अबाउट, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। पहली स्टेटमेंट है प्रोवाइड वाइड स्प्रेड and non-discriminatory access to quality ICT services at affordable prices to people in rural and remote areas. Second, it is funded through a cess on road transport. Option A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D none of the above. क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, पहली स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है, यहाँ पे भी हम सीधा सेकंड स्टेटमेंट पे ही जाते हैं। द यूनिवर्सल सर्विस लिवाई is presently 5% of the adjusted gross revenue of all telecom service providers except the pure value added service providers like internet, voicemail, email services providers. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कॉलेजियम सिस्टम। पहली स्टेटमेंट है इफ द कॉलेजियम रिसेंट्स द नेम ऑफ ए जज अगेन it is not binding upon central government give its assent on it. Second statement, first judges case declared the primary of the president in judicial appointment. Options क्या है, 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D none of the above. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इसके अबाउट कॉलेजियम सिस्टम डिस्क्रिप्शन में देखना बहुत जरूरी है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाउ कॉलेजियम सिस्टम वर्क्स, द कॉलेजियम सिस्टम द कॉलेजियम सेंड्स द रिकमेंडेशंस ऑफ द नेम्स of lawyers or judges to the central government. Similarly, the central government also sends some of its proposed names to the collegium. The central government does the fact checking and investigates the names and resends the file to the collegium. Third, collegium considers the names or suggestions made by the central government and resends the file to the government for final approval. क्वेश्चन होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा, जिन्हें नहीं समझ आ रहा है वीडियो को एक बार पॉज करके अच्छे से ध्यान से डिस्क्रिप्शन में एक बार पढ़ लें, तो इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कॉलेजियम सिस्टम के रिगार्डिंग। यहाँ पे इफ द कॉलेजियम रिसेंट्स द सेम नेम अगेन देन द गवर्नमेंट हैज टू गिव इट्स एसेंट
to the names. और लास्ट वन है, फर्स्ट जजेस केस 1981 declared the primary of the Chief Justice of India recommendation on judicial appointments and transfers. सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।